जयवृंद। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ईश्वर प्रार्थना विषय में यजुर्वेद के अध्याय 34 का एक मंत्र दिया है। यस्मिन् ऋचः साम यजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारः यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इस मंत्र का भाषार्थ महर्षि दयानंद जी ने किया है, उसके ऊपर हम विचार करेंगे। इस मंत्र में परमेश्वर मन के बारे में बता रहे हैं कि मन कैसा है। मन के अंदर ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये तीनों प्रतिष्ठित हैं। यहाँ पर मंत्र में इन तीन वेदों का नाम आया है और फिर आगे दिया है यस्मिन से अर्थ लिया है जिस मन में यथार्थ मोक्ष विद्या प्रतिष्ठित है। तो ये तीन वेद का मतलब ये समझना चाहिए कि वेदों के अंदर जो मंत्र हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कुछ ऋचाएं होती हैं, कुछ साम होते हैं, कुछ यजुर होते हैं। तीनों चारों वेदों में तीन प्रकार की ऋचाएं होती है। तो इस दृष्टि से वेदों को तीन भी कहा जाता है, वेद त्रयी। और ये चारों वेदों में ये तीन प्रकार के मंत्र मिलेंगे। तो इस दृष्टि से यहाँ पर तीन शब्दों का प्रयोग किया गया है, ऋचः, साम और यजुंषि। और इन तीनों में चारों वेदों का ग्रहण हो जाता है। इसलिए ऐसी भ्रांति में नहीं पड़ना चाहिए कि वेद तीन होते हैं, चार नहीं होते। और फिर आगे यस्मिन से दिया है यथार्थ मोक्ष विद्या जिस मन के अंदर प्रतिष्ठित है। तो परमेश्वर ने जो हमें मन दिया है, जो कि सूक्ष्म शरीर का एक अवयव है, उस मन के अंदर चारों वेद प्रतिष्ठित है। और मोक्ष विद्या, जिस विद्या से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है, वो विद्या भी मन के अंदर प्रतिष्ठित है। तो इसका तात्पर्य ये समझना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे मन के अंदर ऐसा सामर्थ्य प्रदान किया है कि यदि हम पुरुषार्थ करें तो उसके माध्यम से, उस सामर्थ्य के माध्यम से हम चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। शूद्र होता है, उसके अंदर पढ़ने का, समझने का सामर्थ्य नहीं होता। वो भी यदि पुरुषार्थ करे, अपने शूद्र वर्ण के जो उसके धर्म हैं, कर्तव्य कर्म हैं, उनका वो अच्छी प्रकार से पालन करे, तो उससे उसकी उन्नति होगी। वो शूद्र से वैश्य में आ जाएगा, उसके मस्तिष्क का विकास होगा, उसके अंदर पढ़ने लिखने का सामर्थ्य उत्पन्न हो जाएगा और फिर वो पुरुषार्थ करेगा तो वेदों को भी पढ़ सकता है। और यथार्थ मोक्ष विद्या भी जिसके अंदर प्रतिष्ठित है। यही मंत्र महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में भी दिया है। वहां पर इसका अर्थ किया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और जिसमें अथर्ववेद भी प्रतिष्ठित होता है। सत्यार्थ प्रकाश में चारों वेदों का नाम लिया है, लेकिन ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में तीन वेद लिए हैं और चौथा यथार्थ मोक्ष विद्या ली है। तो ये भेद है। तो चारों वेदों का ही वैसे इसमें ग्रहण होगा। अब इसके भाषार्थ को हम देखते हैं। पहले संस्कृत भाग में देखते हैं। हे भगवान कृपा निधे यस्मिन् मनसि, जिस मन में ऋचः सामानि यजुंषि च प्रतिष्ठितानि भवन्ति। ऋग्वेद ऋचाएं साम और यजुर प्रतिष्ठित होते हैं। यहाँ ऋचाएं साम और यजुंषि लिखा है, वेद शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये मंत्रों के नाम हैं, मंत्रों के विभाग है। कुछ मंत्रों को ऋक कहते हैं, कुछ मंत्रों को साम कहते हैं, कुछ मंत्रों को यजुः कहते हैं। और ये मंत्र चारों वेदों के अंदर होते हैं। तो यहाँ भाष्य में वेद शब्द नहीं लिखा, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश में वेद लिखा है। तो यहाँ पर भी चारों वेदों को ही समझना चाहिए, क्योंकि ये तीन प्रकार के मंत्र चारों वेदों में होते हैं। फिर आगे दिया यस्मिन् यथार्थ मोक्ष विद्या च प्रतिष्ठिता भवति, और जिस मन के अंदर यथार्थ जो मोक्ष विद्या है वो भी प्रतिष्ठित होती है। अर्थात
मन के माध्यम से हम मोक्ष विद्या को प्राप्त कर सकते हैं, जिस विद्या से हम जन्म मरण के चक्कर से छूटकर, दुखों से छूटकर आनंद को प्राप्त करते हैं, उसको मोक्ष विद्या कहते हैं। तो ये चारों वेद या मोक्ष विद्या मन के अंदर कैसे स्थित है उसको उदाहरण से समझाया गया है। रथ नाभौ अरा इव, जैसे रथ की नाभि में अरे प्रतिष्ठित होते हैं, वैसे ही ये चारों वेद मन के अंदर प्रतिष्ठित हैं। मोक्ष विद्या मन के अंदर प्रतिष्ठित है। फिर अगली बात बताई, यस्मिन् चित्तम, यस्मिन् प्रजानाम चित्तम स्मरणात्मकम सर्वम ओतम अस्ति सूत्रे मणिगणवत् प्रोतम अस्ति। अब मनुष्य और दूसरे प्राणी भी कुछ स्मृति रखते हैं, तो ये जो स्मृति है, स्मरण करने की शक्ति है, ये भी परमेश्वर ने मन के अंदर स्थापित की है। और इस स्मरण शक्ति से हम अनेक प्रकार के व्यवहार करते हैं। यदि स्मृति का लोप हो जाए तो क्या होगा? प्रातःकाल जागने की घंटी बजेगी तो हमको पता ही नहीं लगेगा ये घंटी कैसी बज गई। फिर जागने की घंटी के बाद क्या करना है भूल जाएंगे, पता ही नहीं होगा क्या करना है। फिर उपासना की घंटी बजेगी, फिर सोचेंगे ये घंटी कैसी बज गई, पता ही नहीं लगेगा। हम भोजन की घंटी बजेगी तो पता ही नहीं लगेगा ये घंटी कैसी बज गई। लेकिन यदि स्मृति होगी तो हमें पता होगा कि ये भोजन की घंटी है। तो ये स्मरण शक्ति परमेश्वर ने मन के अंदर स्थापित की है, जिससे हमारा व्यवहार बहुत अच्छी प्रकार से सिद्ध होता है। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, देन है। इसके लिए परमेश्वर को बारंबार धन्यवाद देना चाहिए। और वो स्मरण शक्ति मन के अंदर कैसे स्थित है उसको एक उदाहरण से समझाया है। सूत्रे मणि गणवत् प्रोतम अस्ति, जैसे धागे के अंदर फूल कहो या मणियां कहो, माला होती है, माला में धागे के अंदर मणियां पिरोई गई होती है, वैसे ही ये मन क्या है, ये धागे के समान है। और ये स्मरण शक्ति कैसी है, ये मणि के समान है, फूलों के समान है, वो उसके अंदर पिरोए गए हैं। इस भाग का दूसरे प्रकार का अर्थ सत्यार्थ प्रकाश में किया है। वहां पर स्मरण शक्ति नहीं दिया, वहां पर दिया है जिसमें सर्वज्ञ सर्वव्यापक प्रजा का साक्षी चित्त चेतन विदित होता है। तो मन में कौन विदित होता है, यहाँ ये विशेषण ब्रह्म परमात्मा के समझने चाहिए। परमात्मा सर्वज्ञ है, परमात्मा सर्वव्यापक है, परमात्मा प्रजा का साक्षी है, सभी प्रजाओं को देखने वाला है। प्रजाएं जड़ भी है, चेतन भी है, सभी लोक लोकांतरों को परमात्मा देख रहा है। और सभी प्राणी भी प्रजाएं हैं, उनको भी परमात्मा निरंतर देख रहा है, सबका साक्षी है, सब जड़ चेतन पदार्थों का। और चित्त शब्द मंत्र के अंदर आया है, उसको खोल दिया है। चेतन जो परमेश्वर है वो विदित होता है। तो मन के अंदर ऐसा सामर्थ्य है जिस मन के माध्यम से मनुष्य शरीर धारण करके मनुष्य शरीरधारी परमेश्वर को जान सकता है। और परमेश्वर को जानने से क्या होता है, तमेव विदित्वा अतिमृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते। परमेश्वर को जानकर मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, दुखों से छूट जाता है। तो ये अंतर है। परमेश्वर विदित होता है, वैसे इसका संबंध मोक्ष विद्या के साथ भी है। मोक्ष विद्या के माध्यम से भी हम परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर को जानकर हम दुखों से छूट जाते हैं। फिर आगे दिया है, तन में मम मना, वह मेरा मन भगवत कृपया, आपकी कृपा से शिव संकल्पम, शिव संकल्प का खोला है, कल्याण प्रियम सत्यार्थ प्रकाशम च अस्तु। कल्याण करने में जिसको अच्छा लगता है ऐसा मेरा मन हो जाए, सबका हित करना जिसको अच्छा लगे, हे परमेश्वर ऐसा मेरा मन हो जाए। सबका कल्याण करना जिसको प्रिय लगे ऐसा मेरा मन हो जाए। और दूसरा क्या बताया, सत्यार्थ प्रकाशम, सत्य अर्थ का प्रकाश करने वाला मेरा मन हो, मेरा मन सत्य अर्थ का प्रकाश करने वाला हो, संशयों को दूर करने वाला हो, भ्रांतियों को दूर करने वाला हो। येन वेदानाम सत्यार्थः प्रकाशित, जिससे वेदों का सत्य अर्थ प्रकाशित किया जाए। फिर देखिए आगे इस मंत्र को व्यवहार के साथ जोड़ा जा रहा है। परमेश्वर महर्षि दयानंद जी जो व्यवहार में वेद भाष्य कर रहे थे, तो इस मंत्र का प्रयोग करते हुए उसको इस मंत्र के साथ जोड़ा है। हे सर्व विद्या में सर्वार्थविन, हे सब विद्या वाले, सभी अर्थों को जानने वाले परमेश्वर, मद उपरी कृपाम विदेही, मेरे ऊपर कृपा करिए। यथा जैसे निर्विघ्नेन वेदार्थ भाष्यम सत्यार्थम पूर्णम व्ययम कुर्वीमहि,
बिना विघ्न के ये जो वेदों के अर्थ का भाष्य है, जो कि सत्य अर्थ को कहने वाला है, उसको हम पूरा करें। भगवद यशो वेदानाम सत्यार्थम विस्तारे मयि, आपके यश को हम वेदों के, भगवद यशो वेदानाम सत्यार्थम विस्तार ये मही। तो वेदों का जो सत्य अर्थ है उसको परमेश्वर का यश कहा है, क्योंकि जब वेदों के सत्य अर्थ का विस्तार सारे संसार के अंदर होगा तो उससे परमेश्वर का क्या है, यश होगा। तो वेदों का विस्तार यदि हम कर रहे हैं, वेदों के वास्तविक अर्थ का यदि हम विस्तार संसार के अंदर कर रहे हैं, तो उससे परमेश्वर के यश का हम विस्तार कर रहे हैं। यम दृष्टवा, जिस वेद भाष्य को देखकर, वयम सर्वे, हम सब सर्वोत्कृष्ट गुणा भवेम, सर्वोत्कृष्ट गुण वाले हो जाएं। ईदृशीम करुणाम अस्माकम ऊपरी करोतु भगवान। तो ये महर्षि दयानंद जी सभी विश्व के मनुष्यों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि विश्व के सभी मनुष्य वेद भाष्य को देखकर सर्वोत्कृष्ट गुण वाले हो जाएं। ऐसी कृपा आप हमारे ऊपर करिए। एतदर्थम प्रार्थयते, इसलिए आपकी प्रार्थना की जाती है। अनया प्रार्थनया अस्मान शीघ्रम एव अनुगृणातु, इस प्रार्थना से हमें शीघ्र ही आप अनुग्रहित कीजिए। यथा इदम सर्वोपकारकम कृत्यम सिद्धम भवेत, जिससे कि ये सब का उपकार करने वाला जो कार्य है वेद भाष्य, ये पूर्ण हो जाए। तो इस मंत्र के माध्यम से परमेश्वर मन के बारे में बता रहे हैं कि मन के अंदर चारों वेद प्रतिष्ठित है और मोक्ष विद्या भी प्रतिष्ठित है। ये किस लिए बता रहे हैं कि हे मनुष्यों, तुम चारों वेदों को जानो, तुम उसको जान सकते हो, तुम्हारे अंदर ये सामर्थ्य है, और तुम मोक्ष विद्या को भी प्राप्त करो। मोक्ष विद्या को प्राप्त करके दुखों से छूटकर आनंद को प्राप्त करो।